तीसरा है आनंद। ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद क्या है? सत माने अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, वो क्या है? सत्य। दुनिया में सब का नाश हो जाता है लेकिन सत्य का नाश नहीं होता, इसीलिए सत्य को नारायण कहा जाता है। हमारे यहाँ कथा होती नहीं इस पूरे सत्यनारायण भगवान की। सत्य क्या है? नारायण है, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो वो कौन है? नारायण माने भगवान। तो सत्य ऐसा ही नारायण का स्वरूप है। दूसरा है चित्त। चित्त माने प्रकाश। सारे संसार में जो प्रकाश है उसका दिया हुआ है परमात्मा का, तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अंधकार उसमें नहीं है। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा चित्त स्वरूप। तीसरा है आनंद। आनंद कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति आनंदित होना चाहता है। अब आनंद के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आनंद किसे कहते हैं? जैसे दूध होता है, दूध में मक्खन रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, निकलता उसी में से है। अब मक्खन निकालेंगे क्या करना पड़ता है? दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जामन डालते हैं, दूध वही दही बनता है। तो मथानी से मथते हैं तो दही में से मक्खन प्रकट हो जाता है, अर्थात दूध में से मक्खन निकला लेकिन दूध में दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे ही आनंद हम सभी के भीतर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? इसलिए बंधुओं की जो प्रक्रिया है आनंद को प्रकट करने की, वो प्रक्रिया हम सब कर नहीं रहे। क्या तरीका है? तरीका यही कि मन का मंथन करें। जैसे दही का मंथन किया वैसे मन का जब मंथन करेंगे तब आनंद प्रकट होगा। हमारा आपका आनंद क्या है? जैसे बढ़िया भोजन मिल जाए तो बढ़िया, तो किसी से पूछिए कि भैया ये बहुत आनंद आया पंडित जी, बहुत सुंदर भोजन मिला था। या ये महिलाओं को, माताओं बहने बढ़िया साड़ी उड़ी मिल जाए तो कहा कि बहुत आनंद आया क्योंकि पतिदेव ने खूब बढ़िया साड़ी लाकर दिया है, गहने दिए हैं। या हवाई जहाज में बैठने को मिल जाए तब पूछ लीजिए कहाँ गए थे? भैया गए थे हवाई जहाज से, आनंद आ गया। है कि नहीं? हमारा आनंद तो ऐसे है, लेकिन ये आनंद आनंद नहीं है क्योंकि ये बाहर की चीजें है ना। आनंद कहाँ है? अपने अंदर है, बाहर तो है नहीं। इसलिए जो जहां है वहां खोजे तब मिलेगा। आनंद अपने अंदर है, परमात्मा का तत्व मौजूद है आत्मा के रूप में, जो आनंद का भंडार है हमारे सबके भीतर है। बस उसको जानने की आवश्यकता है। हमारा आपका सुख दुख तो बड़ा विचित्र है। हमारा आपका सुख दुख कैसा है? पड़ोसी को देखकर हम सुखी और दुखी होते हैं। हमारा आपका आनंद और दुख कैसे है? पड़ोसी से। जैसे हमारा घर एक मंजिला है, पड़ोसी का घर भी एक मंजिला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जैसे पड़ोसी के यहाँ ईंटा गिरा, सीमेंट गिरा, बस दुख अंदर हमारे पैदा हो जाता है। हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा घर वैसे ही है, गिरा पड़ोसी के यहाँ, दुख हमें हो रहा है। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल है, पड़ोसी के यहाँ मोटरसाइकिल है, व्यवस्था उसकी बदली, तकलीफ हमको होती है। हमारा आपका सुख दुख तो ऐसे है। अच्छा, इस संसार में कोई भी आदमी सुखी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आदमी सुखी है क्या? जिससे भी आप पूछिएगा हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं पंडित जी, दुख बहुत है, परेशानी बहुत है। हर दीन कहां धनवान सुखी। किसी गरीब से पूछिए कि सुखी कौन है तो कहेगा वो धनी आदमी सुखी है। दीन कहां धनवान सुखी, धनवान कहां सुख राजा को भारी। जब धनवान से पूछ लीजिए भैया आप सुखी हैं तो कहेंगे हम नहीं, वो राजा सुखी हैं। राजा कहां महाराजा सुखी,
राजा के पास चले जाइए, आप सुखी हैं? नहीं नहीं, वो महाराज सुखी, हम नहीं सुखी हैं। राजा कहाँ महाराजा सुखी, और महाराजा कहाँ सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन माने ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संसार में दुख क्यों है जानते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति हमने नहीं किया। भक्ति किया होता तो दुख ना मिलता। भगवान की भक्ति के बिना सब दुखी हैं। देखिए मतलब दुख 3 प्रकार के होते हैं, तन मन और धन। ये दुख के कारण है ना। शरीर भगवान ने दिया और कोई रोग दे दिया शरीर में, तब तो दुखी है कि नहीं है। मन भगवान ने दिया है, लेकिन दिमाग ही खराब हो जाए तो। अभी यहाँ से कथा कह के आ रहे हैं, कल वहाँ कथा को आज पूर्णावती से कल विराम दिया है कथा को, वही सारे। तो वहाँ उनके गुरु जी आए थे, उनके गुरुदेव आए थे। तो दिन भर में जब भी मिलिए, कहाँ घर आए तो आपका घर कहाँ, मतलब जैसे भाई ये बैठा हूँ, अब पूछे कहाँ घर आए तो चला जाओ कि फिर चलाओ तो कहीं कहाँ घर आए तो। मतलब दिन भर में 50 बार एक ही बात पूछना, घर तो है कहाँ है। तो भगवान ने मन तो दिया है, लेकिन दिमाग ही खराब है तो दुख